नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम वक्रोक्ति जीवितम का प्रथम उन्मेष जो है उसकी 44वीं कारिका जो है उसका अध्ययन करेंगे। और इससे पहले की जो कारिकाएं हैं यानी 43 नंबर तक की जो कारिकाएं हैं वो आपके पास ई कंटेंट तथा वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा भेजी जा चुकी हैं। आप लोग जो है रजिस्टर के अंदर उनको उतारना शुरू करें, अभी भी नहीं किया है तो, क्योंकि अभी कोई महाविद्यालय खुलने के आसार दिख नहीं रहे हैं, इसलिए आप वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को अध्ययन जो है वह जारी रखना है और साथ साथ में तैयारी भी आप लोगों को साथ साथ में करनी है। तो आइए कारिका नंबर 44 पढ़ते हैं। वै दग्धक्षन्धि माधुर्यम पदानाम अत्र बध्यते याति यतत् शैथिल्यम बंद बंधुरतांगताम। अत्र पदानाम वै दग्धे संधि माधुर्यम वध्यते यत् व्यक्त शैथिल्यम बंद बंधुरतांगताम याति। यानी यहाँ जो प्रतीयमानता वैचित्र्य है उसकी चरम सीमा को प्राप्त हुई जो रमणीयता है उसमें अतिशयोक्ति के विलास जो है उसको प्रस्तुत करने वाली जो है दिखाई देती है। इसलिए यहाँ वैचित्र्य जो है उसकी व्याख्या के लिए जो है उसके गुण है उनके विषय में जो कहा गया। तो यहाँ अत्र पदानाम वैदग्ध संधि, यानी यहाँ पर पदों के वैदग्ध्य को प्रवाहित करने वाले जो माधुर्य बद्यते यानी जो माधुर्य गुण है उस माधुर्य गुण को उपनिबद्ध जो है किया गया है। यत व्यक्त शैल्यम बंधुरताम बंधुरतांगताम याति, जो कि शिथिलता का परित्याग कर वाक्य विन्यास की रमणीयता जो है उसका साधन जो है वह बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो वैचित्र्य है उस वैचित्र्य की व्याख्या करने के पश्चात अब उसकी जो गुण है उसके गुणों की व्याख्या की गई है। यहाँ पर पद जो है उन पदों के वैदग्ध्य की प्रवाहित करने वाले माधुर्य जो गुण है उसको उपनिबद्ध किया जाता है, जो कि शिथिलता का परित्याग कर वाक्य विन्यास की जो रमणीयता है उसका साधन जो है वह बन जाता है। यानी विचित्र जो मार्ग है उस विचित्र मार्ग में पदों के वैदग्ध्य को प्रवाहित करने वाले, वैचित्र्य प्रदान करने वाले माधुर्य गुण है उसको उपनिबद्ध किया जाता है, जो कि शिथिलता को त्याग कर अर्थात कोमलता का परित्याग कर बंध के सौंदर्य की अंगता अर्थात जो रमणीयता है उस रमणीयता का साधन जो वह बन जाता है। 45वीं कारिका। असमस्त पद न्यास है प्रसिद्ध है कवि वर्तमनि किंचिदोज स्पर्शन प्रायः प्रसादोप्यत्र दृश्यते। अत्र कवि वर्तमनि प्रसिद्ध है असमस्त पद न्यास है किंचित ओजः स्पर्शन प्रायः प्रसाद अपि दृश्यते। यानी माधुर्य गुण जो है उसका वर्णन करने के पश्चात जो है प्रसाद जो गुण है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। और यहाँ पर कहा अत्र कवि वर्तमनि प्रसिद्ध है, यानी इस विचित्र मार्ग में कवियों के मार्ग है उस कवियों के मार्ग में प्रसिद्ध जो है वह है असमस्त पद न्यास है, यानी समास रहित पद है उन समास रहित पदों की जो रचना है। किंचित ओज है, कुछ ओज गुण का जो है स्पर्शन यानी स्पर्श करती हुई प्रायः प्रसाद है अपि दृश्यते, वहीं प्रायः प्रसाद जो गुण है वह भी दिखलाई पड़ता है। असमस्त जो पद है वह समास रहित पद जो उन पदों का न्यास या निबंधन कवियों के मार्ग में जो प्रसिद्ध है वह भी विचित्र जो मार्ग है उसमें प्रसाद नाम का जो गुण है वह कुछ इस प्रकार से जो है
यहाँ जो ओज गुण है उस ओज गुण का स्पर्श करता हुआ जो उतान ढंग है उससे व्यवस्थित जो है अधिकतर देखा जाता है। और बंद सौंदर्य के निबंधन से जो है उस प्रकार के जो ओज गुण हैं उसके समास वाली जो वृत्ति है, यानी ओज शब्द जो उसके प्राचीन जो विद्वान हैं उनके द्वारा कही गई है। तो इस प्रकार से यहाँ जो पूर्ववर्ती प्रसाद लक्षण है उस लक्षण के विद्यमान रहने पर ओज गुण के केवल स्पर्श का यहाँ पर जो है विधान किया है। कार्य का नंबर 46 चलिए। गमकानि निबध्यन्ते वाक्ये वाक्यांतराण्यपि पदानिवात्रे कोऽप्येषः प्रसादस्य अपरः क्रमः। अत्र वाक्ये गमकानि वाक्यांतराणि अपि पदानि इव निबध्यन्ते एषः प्रसादस्य कोऽपि अपरः क्रमः। अत्र वाक्य यानी जो प्रसाद गुण है उस प्रसाद गुण को ही अन्य प्रकार से किस प्रकार से प्रकट किया गया उसके विषय में यहाँ पे कहा है। तो अत्र वाक्य गमकानि ही, यहाँ जो विचित्र मार्ग है उस विचित्र मार्ग के ऊपर जो वाक्य है उस वाक्य में संपर्क जो है वह है वाक्यांतराणी, यानी अन्य वाक्य जो हैं अन्य वाक्य भी जो है पदानी इव यानी पदों की भांति जो है निबद्धन्ते यानी उपनिबद्ध जो है किए जाते हैं। ऐसा प्रसाद से कोपी अपरः क्रम है, वह प्रसाद गुण जो है उस प्रसाद गुण को कोई अद्भुत जो है या प्रसाद गुण का कोई जो है अद्भुत जो है वह प्रकार है। यानी इस प्रकार से यहाँ जो विचित्र मार्ग है उसमें जो वाक्य या पद समूह है उसमें गमक अर्थात जो संपर्क है अन्य वाक्य निबंध या सन्निविष्ट किए जाते हैं, वैसे पदों के समान जो है परस्पर अन्वित यह अर्थ जो है कोई अपूर्व प्रसाद का क्रम जो है अर्थात वाक्य विन्यास की शोभा जो है इस प्रकार से वो कहते हैं और वह बताते हैं। तो यहाँ जो प्रसाद गुण है उस प्रसाद गुण के उदाहरण जो है उस उदाहरण के रूप में यहाँ पे जो है बात जो है वो कई बताई। अब 47वीं कारिका। अत्रा लुप्त विसर्गान्तै है पदै है प्रोतै है परस्परम ह्रस्वै है संयोगपूर्वश्च लावण्यम अतिरिच्यते। अत्र लुप्त विसर्गान्तै है परस्पर प्रोतै है पदै ह्रस्वै है संयोगपूर्वै च लावण्यम अतिरिच्यते। प्रसाद गुण का वर्णन करने के पश्चात अब जो यहाँ लावण्य है उसके विषय में जो है किया गया। यानी यहाँ इस विचित्र मार्ग में जो है विसर्गों से लुप्त यानी संयुक्त जो ऐसे परस्पर प्रोतई है अंत वाले परस्पर संश्लिष्ट जो रस्वई है संयोग पूर्वई है रस्व तथा संयोग पूर्व पदों से जो लावण्यम अतिरिच्यते यानी लावण्य गुण जो है परिपुष्ट होता है। पुनः देखिए अत्र लुप्त विसर्गान्तई है यानी प्रसाद गुण का के विषय में यहाँ वर्णन करने के बाद में लावण्य जो उसका निरूपण किया गया तो कहा कि अत्र लुप्त विसर्गान्तई है यानी यहाँ इस विचित्र मार्ग में विसर्गों से लुप्त यानी जो संयुक्त परस्पर प्रोक्तई है ऐसा जो पदई है रस्वई है अंत अलुप्त संयुक्त अंत वाले परस्पर संश्लिष्ट रस्व जो है संयोग पूर्व ही च लावण्यम अतिरिच्यते यानी ऐसा संयोग पूर्व पद जो है उन पदों से लावण्य जो गुण है वह परिपुष्ट होता है। यहाँ जो अभी जो हम चर्चा कर रहे थे वो 46वां जो कारिका है उसकी जो है हम चर्चा कर रहे थे और 46वीं जो कारिका उसकी चर्चा करने के बाद में जो है अब 47वीं कारिका हमने जो अभी पढ़ी और यहाँ पे कहा अत्र लुप्त विसर्गान्तई है परस्पर प्रोक्तई है पदई है रस्वई है संयोग पूर्व च लावण्यम अतिरिच्यते। यानी यहाँ विचित्र मार्ग में विसर्ग जो है उन विसर्गों के लुप्त यानी संयुक्त अंत वाले जो है परस्पर संश्लिष्ट रस्व तथा संयोग पूर्व पदों से लावण्य गुण जो है वह परिपुष्ट होता है। और कारिका नंबर 48 कारिका में कहा यन्नाति कोमलत छायम नाति काठिन्यम अद्भुत अभिजात्यम मनोहारी तदत्र प्रौढ़ निर्मितम। अत्र यत न अति कोमल छायम न अति काठिन्यम उद्वहत तथा च प्रौढ़ निर्मितम मनोहारी तत् अभिजात्यम इति कथ्यते। यानी यहाँ इस विचित्र मार्ग में जो न अति कोमल छायम न तो अत्यंत कोमल
कांति वाला है और न अति काठिन्यम और न अत्यंत कठोरता को धारण करता है। तथा च प्रौढ़ निर्मितम मनोहारी तद अभिजात्यम कथ्यते, वह प्रौढ़ी से विरचित मनोरम अभिजात्य जो है वह गुण होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ अभिजात्य जो गुण है उस अभिजात्य गुण के संदर्भ में कहा। उनचासवीं जो कारिका है उस 49वीं कारिका के अंदर जो है ये बात जो है कही गई है कि यहाँ जो विचित्र है उसको कहने के बाद में मध्यम के विषय में कहा, वचित्रम सकुमार्यम च यत्र संकीर्णताम गते भ्राजेते सहज आर्यम शोभाति शयशालिनी, यत्र सहज आर्यम शोभाति शयशालिनी सकुमार्यम विचित्रम च संकीर्णताम गते भ्राजेते। जिस मार्ग में सहज जो स्वाभाविक तथा आहार्य शोभातिशालिनी, आहार्य यानी कठिनता से प्रयुक्त जो शोभा अतिशय शालिनी होती है, स्वकुमारियम वचित्रम च संकीर्णताम गते भ्राजते, इस प्रकार से स्वकुमार्य एवं वचित्र दोनों ही संकीर्णता को प्राप्त होकर के जो है शोभित जो है वह होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज जो है अपन 49वीं कारिका जो है यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। और इस 49वीं कारिका के अंदर जो है विचित्र मार्ग का वर्णन करने के पश्चात मध्यम मार्ग जो है उस मध्यम मार्ग का विवेचन किया गया और उसके अंदर कहा कि जिस मार्ग के अंदर सहज स्वाभाविक आहार्य कठिनता से युक्त शोभा अतिशय शालिनी होती है तथा शवकुमार्य एवं वचित्र दोनों ही संकीर्णता को प्राप्त होकर के वो जो है शोभित होती है। धन्यवाद।